नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अल्कोहल के रासायनिक गुण का पार्ट 2। यानी हमने देखा है पिछले क्लास में ऐसी अभिक्रियाएं जो अल्कोहल के H से संबंधित होता है, यानी कि OH के H से संबंधित होता है। आज हम देखेंगे OH से संबंधित अभिक्रियाएं, यानी जो क्रियात्मक समूह पर होने वाली अभिक्रियाएं हैं, जिनमें से एक अभिक्रिया देख लिए थे। उसमें कौन कौन सी अभिक्रिया, इनके बारे में भी बात करते हैं। बेटा कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए ताकि आप भी सीख सकें। और दूसरा काम है कि भाई आपने कल क्या क्या देखा है, क्या क्या पढ़ा है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए अपने से। मैं तो नहीं करूंगा, आप कर लीजिए। थोड़ा सा पॉज करके भी कर सकते हैं। लाइव क्लास होने के बावजूद भी आप पॉज करें, ताकि पॉज और प्ले करके आप जब देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाए क्लास के अंदर। और हाँ, कभी भी कोई क्लास करते हो तो आखिरी में एक बार ज़रूर रिवीजन कर लिया करें। एक बात और बताना चाहूँगा कि भाई मैंने हमेशा एक बात बोला है कि भाई आप लोगों का होमवर्क ज़रूर देता हूँ मैं सभी क्लास के साथ। तो लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा होमवर्क का, उसको ज़रूर पूरा करें। फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल आप सभी जानते हैं कि अल्कोहल होता क्या है, ROH अल्कोहल है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक गुण 2, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। बेटा आसान होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। अल्कोहल के OH समूह की अभिक्रियाएं, जिनमें आप जानते हो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है। जैसे मैं यहां पर पहला बता दूं, HX से अभिक्रिया, जिसको ग्रो प्रोसेस कहते हैं। दूसरा है PCl5 के साथ अभिक्रिया। तीसरा है PCl3 के साथ अभिक्रिया। चौथा है SOCl2 के साथ अभिक्रिया, जिसको डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपको मिलेगा NH3 के साथ अभिक्रिया और मैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। आज हमारा टारगेट ये है और इनको अच्छे से जानिए, क्योंकि ये कई बार अलग अलग तरह से यूज होता है। आपको मैंने कहा था, होमवर्क बोला था कि भाई आप हेलो एल्केन में इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऐसी अभिक्रिया हमने पहले भी देखा है। फिर उसके बाद आपकी शुरुआत हो जाएगी आगे जाकर के एक ऐसे अभिक्रियाओं को जानने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। तो चलिए, ये वाला पहला वाला हमने कर लिए हैं। अब ये है उसका प्रमाण कि भाई हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था। आपको सबको पता है कि HX मतलब है ये हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड HBr HI बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल का OH और हाइड्रोजन हैलाइड का H निकल करके पानी बन गया और R और X जुड़ गया RX, यानी अल्किल हैलाइड बनता है। यही अभिक्रिया है। सेकंड, अब चलते हैं PCl5 के साथ अभिक्रिया। आप इस बात को ध्यान रखें, इसी चीज को वो यूज करता है नोट, कि PCl5 जो है वो किस तरह की अभिक्रियाएं देता है। PCl5 बेटा आप हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ये बस एक छोटी सी चीज है जिसको याद रखें तो आपका काम चल जाएगा, बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको दे रहा हूं इसका ट्रिक। जिस भी पदार्थ में ऑक्सीजन होगा उसके ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, और एक ऑक्सीजन की 2 संयोजकताएं होती हैं, जबकि एक क्लोरीन की 1 संयोजकता होती है। क्लोरीन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की 2। तो क्या करता है, एक ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया इसने, POCl3 बन जाएगा। यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करने पर ये खुद POCl3 बन जाएगा और 2 Cl ये दान कर देगा। ये Cl उन्हीं को देगा जिनसे उन्होंने ऑक्सीजन लिया है। तो PCl5 के गुणों के आधार पर रिएक्शन होगा, चाहे आप अल्कोहल से कराएं, चाहे एल्डिहाइड से कराएं, चाहे कीटोन से कराएं, चाहे जिसमें भी ऑक्सीजन है उनसे कराएं, वो एक अपनी अभिक्रिया, स्पेशल अभिक्रिया देगा। तो PCl5 की अभिक्रियाओं को ध्यान दें। हम सबसे पहले बात करते हैं यहां पे कि PCl5 के साथ अभिक्रिया में हम इस बात का ध्यान दें जरूर कि पहली बात कि अल्कोहल की अभिक्रिया को ध्यान दें। ये अल्कोहल अभिक्रिया किसके साथ, PCl5 के साथ। ये इसके इस ऑक्सीजन को मांग करके क्या बना रहा है, बोलो, POCl3। ये बनाया, ऑक्सीजन ग्रहण किया, और ये बनाया POCl3। अब बच गया इसका 2 Cl, एक Cl इस H के साथ और दूसरा Cl इस R के साथ, क्योंकि PCl5 ने ऑक्सीजन किससे लिया था, R से लिया था, HC लिया था। जिनसे लेगा वो उनको देगा वो, ठीक है। तो R को मिल गया 1 Cl और H को मिल गया 1 Cl। इस तरह की अभिक्रिया देखने को मिलता है। उदाहरण, हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग, बिल्कुल ध्यान रखो। चलिए भाई आगे चलते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते बच्चों, पढ़ाई पे बेटा, है ना। अगला रिएक्शन इसी संबंधित है। चलो देखें, मैं दे देता हूं कुछ एग्जांपल।
एल्कोहल का। तो उधर उनके उदाहरण में देखते हैं, CH3OH मिथाइल एल्कोहल कैसे अभिक्रिया करेगा? PCl5 के साथ कोई अभिक्रिया बता सकते हो तो बताओ जल्दी से। C2H5OH PCl5 के साथ अभिक्रिया, और C6H5OH अभिक्रिया PCl5 के साथ। क्या ये अभिक्रिया बना सकते हो? और मैंने कुछ बातें और बताया है, उसको भी ध्यान में रखेंगे आप। जैसे मैंने कहा कि ये PCl5 जो है ये एल्डिहाइड से भी रिएक्शन कर सकता है RCHO के साथ, ये कीटोन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है RCOR' PCl5, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है PCl5, यानी जिसके पास भी ऑक्सीजन होगा उनसे रिएक्शन कर सकता है। ये ईथर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है PCl5, यानी जिनके पास ऑक्सीजन है, क्योंकि इसको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। PCl5 को केवल ऑक्सीजन चाहिए, जहां से उन्होंने ऑक्सीजन लेना वो उनको दे देना है, और क्लोरीन, ठीक है। तो PCl5, तो आप एमाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं RCONH2। तो क्या इन अभिक्रियाओं को आप बनाओगे? बना सकते हो। पहले तो इनको ही समझो। बताओ, कुछ बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया है आंसर, बहुत अच्छी बात है। और अब इस पे ध्यान देते हैं। चलिए, हो गया? चलो देखते हैं, यहां पे बात करते हैं। चलो एक एक करके। इसको चाहिए ऑक्सीजन, ये लीजिए। मैं ऐसा निशान क्यों लगा देता हूं? क्योंकि आपको मैंने क्या कराया है वो पता चल जाए, आपने क्या करना है वो पता चल जाए। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ले लिया, और ऑक्सीजन लेने पर ये बनता है POCl3, हर जगह पे वही रिएक्शन। अब 2 Cl बचा है, एक Cl CH3 को चला गया, एक Cl H को चला जाएगा, तो बन गया CH3Cl प्लस HCl। दूसरे में देखें, ये ऑक्सीजन चला गया इनको, तो क्या मिला? POCl3 प्लस फिर वही C2H5Cl और HCl, C2H5Cl प्लस HCl। फिर बात करते हैं इधर, इधर क्या बनेगा? फिर वही बात देखें, ये ऑक्सीजन चला गया इनके पास, तो POCl3। बिल्कुल आसान, एक ही बात बेटा, यानी एक बात सीखना जरूरी है। ये जैसे मैथमेटिक्स में हम किसी फॉर्मूले को समझते हैं कि उस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, जो मैंने बताया फॉर्मूले को ऐसे यूज करना है, तो वैसे ही आगे बहुत सारी चीजों जो चीजें मिलती जाएंगी उनके साथ रिएक्शन करके निकलते जाइए, यानी कि हम भी मैथमेटिक्स सॉल्व करो। चलो करते जाओ, इसको बताओ जल्दी से। चलिए चलिए, चलिए बताइए जल्दी से। हो गया? ओके ओके, बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या बनाएगा? ये ऑक्सीजन, ये इधर बचा C6H5 एक Cl के साथ, C6H5Cl प्लस HCl, क्योंकि एक तरफ से H बचा हुआ था, ये वाला। इधर बात करें, जब भी कोई रिएक्शन करा रहे हो तो असल में उसके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसकी संरचना क्या है। R है, C है, H है, डबल बॉन्ड O है। ये इसी ऑक्सीजन, इसकी संरचना लिखा ना मैंने, इसकी संरचना यहां पे बना, इसके इस ऑक्सीजन को लेके निकल गया, ये लीजिए वो निकल गया, और ये खुद बना लेता है क्या? POCl3। इनसे ऑक्सीजन लिया, यहां पर 2 संयोजकता बचा है, तो इस जगह पे आ जाएगा उनके Cl, 2 संयोजकता बचा है इसका, तो इनके Cl आ जाएंगे, तो ये लीजिए Cl2। तो संरचना सूत्र के बगैर कुछ नहीं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैंने स्टार्ट किया, जब भी स्टार्ट किया, आपको संरचना सूत्र बता के स्टार्ट किया। संरचना सूत्र को बनाने आना चाहिए, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। हुआ है ना ऐसा ही? चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी जी। अब सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाले की संरचना कैसी है बताओ। R है, C है, डबल बॉन्ड O है,
और क्या है R है। अब इस ऑक्सीजन को लेकर के तो निकल गया कौन, ये लीजिए निकल गया P, तो ये बन गया POCl3। इस दो जगहों पर देखो दो वैलेंसी बची हुई है कार्बन की, इन दोनों वैलेंसी पे आ जाएगा कौन, Cl। ये लीजिए, इसमें क्या, इसकी संरचना कैसी है भाई, R C डबल बॉन्ड OOH, ये ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ये वाला H निकल, ये वाला ऑक्सीजन को लेकर के निकल गया। ये लीजिए, तो क्या मिला, ये मिला और रो मिला, तो यहां पर ये H जो है इसके साथ ये तो निकल चुका है, POCl3 बन चुका है। अब क्या बचा है, ये यहां पर Cl लग गया और एक H बचा था, वो इनके साथ HCl बन गया। ऐसे ही यहां पे इस ऑक्सीजन को लेकर निकल गया, तो ये देखो POCl3। थोड़ा स्पीड बेटा, जो बोल रहे हैं ना नहीं समझ में आया कह रहे हैं ना, वो उनको बोलूंगा समझ में तब आएगा जब आप इसको दोबारा भी करोगे, समझ में तब आएगा जब आप रेगुलर रहोगे, समझ में तब आएगा जब आपको विश्वास होगा कि सामने वाला मुझे सिखा रहा है, समझ में तब आएगा जब सामने वाले के पूरे प्रयास को आप मानेंगे, समझ में तब नहीं आएगा जब आप ये सोचोगे कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी नहीं आएगा। कोई हाई फाई पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल ईजी लेवल पे पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये ध्यान रखिएगा। चलो साहब आगे बात करता हूं। तो ये निकल गया बेटा, इधर R बचा है, इधर R डैश बचा है, तो एक R के साथ Cl जुड़ जाएगा और दूसरा R डैश के साथ Cl जुड़ जाएगा। ये ईथर था, ये एल्डिहाइड कहलाता है, ये कीटोन कहलाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है, ये ईथर कहलाता है। क्या आप लोग ये सारे स्लाइड प्राप्त करते हैं? क्या ये सारे जो मैं लिखा हूं ये सारे नोट्स आपके पास मिलते हैं? आपको मिलते हैं कि नहीं? अगर नहीं मिलते हैं तो ये वाला टेलीग्राम चैनल आप पर मैं नाम लिख देता हूं, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री। ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको ये सारे स्लाइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है इसका, वहां से भी जा सकते हो डायरेक्ट। चलिए, यहां पे इसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा, देखो तो जहां पर ऑक्सीजन उसी पर अटैक होता है ना, ये CONH2 है। अटैक कहां पे होगा, किस चीज को लेगा, ये PCl5 ऑक्सीजन को लेगा। ऑक्सीजन ले लिया इसने यहां से, चलिए ऑक्सीजन लेने के बाद क्या करता है, ये POCl3 बनाता है। यहां से लिया था ना, तो एक Cl यहीं पर और दूसरा Cl भी यहीं पर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी अभिक्रियाएं PCl5 का देख रहे हैं आप। हमने PCl5 को सिर्फ इतने में समझा है, हम PCl5 को केवल इतने में समझे हैं और इतने में ही समझ करके हम सारे रिएक्शन को बनाए हैं। आप सोच लो, आप तो आपके दिमाग में यह बैठना जरूरी है। अगर आप ये नहीं बैठाते हैं तो आप जानिए, क्योंकि मैं तो यही कहता हूं कि जब कोई बच्चा सीखने की कोशिश करता है तभी जाकर के सीख पाता है, अन्यथा नहीं सीख पाता है। चलिए, हो गया। अब दूसरा है हमारे पास, वो है PCl3। लास्ट में कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। थोड़ा जल्दी करेंगे, थोड़ा स्पीड। चलिए साहब आगे, अगला है PCl3। PCl3 के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो बता सकते हैं क्या मुझे कि आपने यहां पर क्या सीखा है? यह भी ट्रिक ही है। ट्रिक क्या है कि PCl3 क्रिया करता है OH के साथ, हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा यानी OH होगा, तभी होगा रिएक्शन। और ये कभी भी कोई ऑक्सीजन से या कभी हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है। ऐसा हाइड्रोजन, ऐसा ऑक्सीजन जिनके साथ एक तो H जुड़ा हो, ऐसा ऑक्सीजन जिनसे केवल एक H जुड़ा हो, उन्हीं के साथ यह रिएक्शन पॉसिबल है। क्या बोला मैंने? O के साथ नहीं कहा, मैंने H के साथ नहीं कहा, मैंने कहा OH के साथ। अल्कोहल में
OH है, CH3OH है, क्योंकि आप देख लो ये 4 H H H और इस जगह पे O और H है। एल्डिहाइड RCHO में क्या OH है, चेक करें, RC डबल बॉन्ड OH कहां है, O है, ये OH नहीं है, ये H है, OH नहीं है, तो भैया उसी के साथ रिएक्शन करेगा ये जिनके पास OH है, और क्या बनाएगा, अपने तीनों Cl को हटा देगा और उसकी जगह पे OH जोड़ लेगा, तो ये बन जाएगा POH थ्राइस। 3 बार चाहिए OH, सीधा सा मतलब है, तीनों Cl को ये दान कर देगा, मतलब उसके OH को लेगा। देखो बेटा, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जिसके बेस पर पूरा वो मैथमेटिक्स बनते हैं, वैसे मैं बार बार बोल रहा हूं केमिस्ट्री भी उसी तरह का मैथमेटिकल सिस्टम होता है, तो गणित की तरह बनाया जाता है रिएक्शंस। तो या आप देखिए इतनी बातें, इस छोटा सा ट्रिक को पकड़िए कि OH के साथ PCl3 रिएक्शन करती है और O के साथ PCl5। PCl5 जब भी रिएक्शन करता है तो O ग्रहण करता है, POCl3 बनाता है, देख लें, POCl3 बनाता है, और जहां से ऑक्सीजन लेगा उसको दे देगा वो अपना Cl। यहां पर भी वैसा ही है, ये OH मांगता है और Cl दान करता है। चूंकि इनके पास 3 Cl है, तीनों Cl दान कर देता है और तीनों Cl को दान करके 3 OH ग्रहण कर लेता है। यही कहानी है और कुछ नहीं। किन से रिएक्शन करता है, OH से। किन से, जिनके पास OH होता है। किन से नहीं कर सकता है, जिसमें O के साथ H ना जुड़ा हो, उसमें कभी नहीं हो सकता, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ। तो जो जो बातें कहा आपके दिमाग को क्लिक किया होगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, माइंड को शांत करिए, इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन करिए, शांति शांति शांति, माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अल्कोहल है ROH, अभिक्रिया किन के साथ है, PCl3 के साथ है। अभिक्रिया क्या होगा ये, अच्छा एक बात और बता दूं इस जगह को थोड़ा सा, कि POH थ्राइस है, इसको हम लिखेंगे 3H H3 PO3, ये कहलाता है फास्फोरस एसिड। चले, इसको चाहिए OH और अपना Cl दान कर देगा, तो ये OH चला जाएगा पूरा का पूरा P के पास। तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, मैं ऐसे लिखूं कि ऐसे लिखूं, आप सोचो, बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे। चलो क्या लिखूं बेटा, देखो हर वो छोटी छोटी बातें जिसको हम शायद सुनना पसंद नहीं करते हैं, सोचना पसंद नहीं करते हैं, समय बर्बादी लगती है, वही छोटी छोटी बातें आपकी ताकत बनती है। तो भाई ताकत को क्यों छोड़े, एनर्जी को क्यों छोड़े, है ना। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं। चलिए क्या हुआ, ये POH, P जो है उन्होंने रखा 3 OH, तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ऐसे चाहिए, लिखेंगे क्या, H3PO3 बनाया। यानी अब इसको 3 बार OH चाहिए, तो 3 बार OH के लिए मुझे 3 अल्कोहल चाहिए, ROH 3, एक OH दूसरा OH, ऐसा पहला ROH दूसरा ROH तीसरा ROH, यानी 3। अब बताओ हमारे पास 3 R है और 3 Cl, तीनों Cl छूट गया है ना, तो ये बन जाएगा हर एक R के साथ एक Cl जुड़ जाता है, और इस तरह से मेरे पास 3 तो बना। उदाहरण देखें, CH3OH की अभिक्रिया PCl3 से, C2H5OH की अभिक्रिया
PCl3 से, C6H5OH की क्रिया PCl3 से। और भी दूसरी चीजें दे देता हूं भाई, चलिए देखिए। एल्डिहाइड RCHO की अभिक्रिया PCl3 से, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH की क्रिया PCl3 से, कीटोन की RCO R-PCl3 RCONH2 PCl3। हमेशा याद रखना ऑक्सीजन जिसके पास रहेगा उनसे रिएक्शन करेगा, लेकिन ये इसकी कुछ खास बातें हैं उनको ध्यान में रखते हो। इसमें जो जो लिखे हो आप सब लिख सकते हो। ईथर, अब मुझे आप सब बताएंगे क्या, ठीक है? रिएक्शन करके देखना है, जो आपने यहां पर सीखा है उन्हीं चीजों को यहां पर अप्लाई करना है इन जगहों पर। फिलहाल हम चूंकि अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल में अप्लाई करिए, फिर आगे जाकर एल्डिहाइड, कीटोन, बाकी चीजों को पढ़ोगे तो वहां पर भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो PCl3, PCl5 इन सब का एक तरह से अल्कोहल में आने के बाद रिवीजन हो रहा है। फिर उसके बाद आगे ये PCl5 शब्द जब भी रिएक्शन की बारी आएगी तो हम नहीं कराएंगे, क्योंकि वह यहां पर कर चुके, दो बार हो जाएगा फिर एक ही साल के अंदर। हर चैप्टर में मिलने वाला है ये चीजें, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए क्या बनने वाला है, क्या रिएक्शन होने वाला है। देखना चाहता हूं कि आप क्या जवाब देते हैं। देखो बच्चों, कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो मैं इनको बोलूंगा, नाम नहीं लूंगा, है ना, इसलिए कि क्लास खराब ना हो, पढ़ाई होता चाहिए, जरूरी है। चलिए आगे बात करता हूं। ओके, आपकी मर्जी। चलिए बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा। ये चाहिए इसको OH, वहां पर जो बताया उसी चीज को ध्यान रखना। ये मेथड है, इसी का उपयोग करो, अप्लाई करो उसको, उस फॉर्मूले को, उस रिएक्शन को। इसको चाहिए OH, ये लो OH चाहिए। कितने OH चाहिए? 3 OH चाहिए। मिल गया ना अपने पास, OH है, दे सकते हैं 3 OH। तो ये बनाएगा H3PO3 बना लेगा, प्लस हमारे पास 3 CH3 है और 3 Cl है। हर एक CH3 के साथ एक Cl जुड़ेगा, इस तरह से 3 बार। सब जगह वही होने वाला है। यहां पर भी OH है, चला जाएगा, H3PO3 बनेगा, 3 बार चाहिए, C2H5 है और Cl है, तो 3 बार मिलेगा मुझे C2H5Cl। यहां पर OH है 3 बार, तो ये बन जाएगा H3PO3 प्लस 3 बार, ये यहां पर C6H5 है जो किसी Cl के साथ जुड़ेगा, तो C6H5Cl। कुछ बच्चों ने लिखा है, अभी राइट करे थे आप लोगों ने, कुछ बच्चों का गलत हो गया था, तो वो नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना। मैं आप सबके चैट देखते रहता हूं, आप परेशान मत होइए, है ना। लेकिन वही है कि मैं हर बार रिप्लाई नहीं करता, ये मेरी आदत है शुरू से, ठीक। चलिए रतन जी बैठे हुए हैं रिप्लाई करने के लिए आप लोगों का, है ना। चैट में देख लिया करो आपका रिप्लाई, ठीक है। चलो 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 चलो, इसमें क्या होने वाला है, चलो बताओ। देखिए बच्चों, इसके संरचना सूत्र क्या है, पहले वाले का RC⋯OH। इसमें OH नहीं है बेटा, PCl3 रिएक्शन नहीं करता है OH जब तक ना रहे, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो कौन रिएक्शन करता है कौन नहीं, ये आप बता सकते हो। आपके पास खुद डिसीजन लेने की पावर आ जाएंगे। ये हो सकता है जी, ये नहीं हो सकता है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। इसको देखें, इसका संरचना सूत्र क्या, RC⋯OH है, ये इसकी संरचना सूत्र ये है। यहां पर तो OH है ना, यस, ये रिएक्शन करेगा, तो इस तरह से ये 3 बार रिएक्शन करेगा और ये इतना बच जाएगा। तो ये 3 बार, तो तीनों इसके साथ चला गया, तो क्या मिला, H3PO3 मिल गया, प्लस बच क्या गया बेटा, देखो इधर बचा हुआ है RCO बचा हुआ है 3 बार,
और इधर से Cl, तो ये मिल जाएगा 3 टाइम्स RCOCl, एसिड क्लोराइड। तीसरे नंबर में कीटोन से अभिक्रिया, कीटोन पर भी देखो ये C डबल बॉन्ड O है, यानी यहां पर भी OH नहीं है, तो नो रिएक्शन। सर H है ये बोल रहे हैं ना, कहां है H? OH कहां है बेटा? OH कहां है? OH है ना सर, HO तो लिखे हो ना? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग में जो बातें आ रही मैं समझा चुका हूं आपको कि OH डायरेक्ट जुड़ा हो तब, जिसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। अब यार इतनी बातों को नहीं समझोगे तो क्या कर सकता हूं। ठीक है, चलिए ये कैसा है? अब बोलो सर इसमें भी H तो हो ही सकता है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कहां है भाई इसमें OH? एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, कहीं का भी OH ला करके OH नहीं बना सकते ना, ये A है O है उधर H, ऐसा नहीं, OH भाई OH याद है, बस क्लियर। चलिए इसमें बात करते हैं चौथे में, इसकी भी संरचना देख लो। R C डबल बॉन्ड, इसका संरचना क्या होता है? R है, C डबल बॉन्ड O है, N H H है, कहां है भाई OH? नहीं है ना इसमें, तो ये भी नो रिएक्शन। और इथर में भी नहीं है क्योंकि O के साथ H नहीं है, इसको भी कह दे नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं करेगा। तो सर आपने लिखा क्यों? यही तो डिसीजन लेना था आपको। कई बार आपको कई मैथमेटिक्स में कहां तक रिएक्शन, कहां तक आपका मैथ सॉल्व करते हो, वही तो देखते हैं क्या? वही बात है, वो अपने आप जानकारी मिलते रहती है और आप आगे बढ़ते रहते हो। तो ये यहां पर आपने देख लिया PCl5 और PCl3 के रिएक्शन, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। फिर आगे बात करता हूं, ये हो गया क्लियर है भाई? अगर आप बोलते हो सर थोड़ा रुक जाओ तो अच्छी बात नहीं, आप हमने थोड़ा वीडियो बैक कर लो और नोट कर लो रुक के, या फोटो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब आगे चलते हैं, चले ना? देख लीजिए, चलिए मैंने कहा इस स्लाइड प्राप्त कर सकते हो, अगर आप प्राप्त करना चाहो तो नोट करते ज्यादा फायदेमंद होता है। वो स्लाइड प्राप्त करना अच्छी बात है, पर नोट करना बहुत जरूरी है। क्लास के साथ नोट करो, ज्यादा याद रहेगा। अगला है डायवर्जन अभिक्रिया यानी SOCl2 के साथ। यहां पर भी मैं कुछ आपको ट्रिक ही बताऊंगा। SOCl2 को सिर्फ O चाहिए, और ये जो O है, ये O कहां है? ये किसी पदार्थ से निकाला इसने, यानी ये उनसे जिससे रिएक्शन करने जा रहा है उसमें होना चाहिए, ये बात कर रहा है। तो उनके ऑक्सीजन को ले लेगा और ये बना लेगा SO2 बना लेगा, और ये दोनों क्लोरीन जो है अलग हो जाएगा। बस यही कहानी है इसकी। थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है इसको। चलो देखें, चलो देखते हैं। ROH, ये अल्कोहल, हम अल्कोहल पे काम कर रहे हैं ना पहले। हमारा मेन उद्देश्य तो इनके अल्कोहल से रिएक्शन कैसा है। ये लीजिए, बताओ ये किससे रिएक्शन करता है? जिसके पास OH O होता है, OH नहीं O होता है। अब O इसके पास है, ये वाला, इस O को ले लेगा ये, तो क्या बनाएगा? SOCl2 बना लेगा। 2 Cl है, O ले लिया तो R जुड़ा है O से, H जुड़ा है O से, तो O के साथ R जुड़ा है, H जुड़ा है। O निकला किससे? R से भी और H से भी, तो R को दे दिया एक Cl और H को दे दिया एक Cl। इस तरह से रिएक्शन हो रहे हैं। अब मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं। चलो रिएक्शन करो। CH3 मिथाइल अल्कोहल प्लस SOCl2। चलो बनाओ, अब तो बहुत आसानी से बना सकते हो। C2H5OH बन जाएगा, बोलो
बोलो बन जाएगा। इधर भी वही बात करते हैं, चलिए सब बनाते रहिएगा। बिल्कुल इसकी अभिक्रिया PCl5 जैसा है। इनको तो केवल ऑक्सीजन से मतलब है और किसी से नहीं। सही है क्या? कुछ एक बता दो, इसमें का एक बता देता हूं, उसमें का एक बना देता हूं, बाकी आप करेंगे। करोगे? बोलो। ठीक है, चलो करोगे। ठीक है, बहुत अच्छा। ये इसको चाहिए ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन ले लिया, बना लिया SO2 ClN के साथ, Cln के साथ CH3Cl प्लस HCl। इधर ध्यान दो, इधर इसकी संरचना की तरफ जाते हो तो आपको नजर आता है RC⋯OH। ऑक्सीजन यहां से ले लिया उसने, ये ऑक्सीजन ले लिया उसने, और अब उस ऑक्सीजन से बनाया SO2। अब इस जगह पर दोनों Cl आ जाएंगे, कार्बन पर Cl Cl। इस तरह से रिएक्शन, आगे की रिएक्शन आप कराइए। इस तरह से होता है बेटा रिएक्शंस। ये है कुछ जनरल रिएक्शन जिसकी जानकारी हमेशा होनी चाहिए। ये ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप अपने आप को अब नहीं बना पाते हैं ऐसे रिएक्शंस, तो सीधा सा मतलब है कि आपने केमिस्ट्री में कुछ भी ना पढ़ा हो, ऐसी स्थिति नजर आती है। ये सबसे इजी प्रश्न होते हैं और ऐसे प्रश्नों को या ऐसे रिएक्शन को उन बच्चों के लिए भी पूछा जाता है जो बिल्कुल मान के चले जाते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, वो भी लिख के आएगा यार, ये सोच के चला जाता है। कुछ भी पूछा जा सकता है इसके साथ। फिलहाल तो अल्कोहल की रिएक्शन में ये है पूरा। ये आपको एक्स्ट्रा में आगे के एडवांस पढ़ाई के लिए मैं कर रहा हूं। एडवांस पढ़ाई मतलब आपके अगले चैप्टर की पढ़ाई के लिए ये है, तो वहां पर वो देख सकते हैं। चलिए साहब आगे बात करते हैं। अल्कोहल की H2SO4 के साथ क्रिया, ये जबरदस्त है। अल्कोहल की H2SO4 के साथ अभिक्रिया, ये यहां पर आपको बताना चाहूंगा अल्कोहल की इनके साथ अभिक्रिया 3 प्रकार से होता है, इसको ध्यान रखेंगे। वो कौन कौन सा है बताता हूं। एक है, इसको नोट कर लीजिए, आपके काम आएंगे। एक है 100 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा है 140 डिग्री सेल्सियस पर, और तीसरा है 160 डिग्री सेल्सियस। 160 170 दोनों लिखा जा सकता है, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर। यह अल्कोहल के साथ होने वाली अभिक्रिया तब यह बनाता है, अगर मैंने अल्कोहल में ये रिएक्शन किन के साथ है, H2SO4 के साथ है, तो ये बनाता है यहां पर अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। आपको दिखा देता हूं, एक बार करके दिखा देता हूं रिएक्शन। इसमें बनाता है ईथर, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट RHSO4, और इसमें क्या बनाता है, ये बनाता है एल्कीन। तो सबसे पहले मैं एक एक करके रिएक्शन बताता हूं। पहला 100 डिग्री सेल्सियस ताप
डिग्री सेल्सियस सी ताप पर। ये 3 बात ध्यान रखना ना, ऐसा नहीं कि अल्कोहल लिए और आप रिएक्शन कर गए ऐसा। तो मैं लेता हूं चलो C2H5OH प्लस H2SO4। बेटा H2SO4 के बारे में इतना जानना जरूरी है कि उसका संरचना सूत्र क्या होता है। अब ऐसा क्यों है अभी बताना संभव नहीं है, बताएंगे समय के साथ। तो इसका जो OH है ना इसके H के साथ, या इसका H है ना इसका OH जो है इसके एक H के साथ निकल करके बना लेगा पानी। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है और ये कॉन्सेंट्रेट है यानी सांद्र है, तब बन गया पानी। साफ नजर आ रहा है इसका OH और इसका एक H बचा है, SO4 बचा है, तो क्या मिला C2H5HSO4। ये है इथाइल अल्कोहल इथेनॉल और ये है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। बन गया RHSO4। चलिए दूसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। वो रिएक्शन है 140 डिग्री सेल्सियस पर। C2H5OH प्लस C2H5OH सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यहां पर अभी, और ये टेम्परेचर यहां पर रिएक्शन में भाग नहीं लेता सल्फ्यूरिक एसिड, वहां पर एक उत्प्रेरक का काम करता है और गर्म किया जा रहा है 140 पर। जब 140 पर गर्म किया जाता है तो देखिए इसका H और इस अल्कोहल का OH निकल गया पानी बनकर। पानी तो हर कंडीशन में मिलेगा, तो ये निर्जली कारक की तरह काम करता है। यहां से बचा हुआ है C2H5O और उधर से बचा है C2H5 जो कि जुड़ जाएगा इसके साथ। तो ये बना डाई इथाइल ईथर। इस चीज को आप तीनों को एक साथ पढ़ें, एक साथ समझें, हमेशा याद रहेगा। तीसरा 160 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर इथाइल अल्कोहल C2H5OH कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ ही रिएक्शन हो रहा है, उनके साथ उपस्थिति में गर्म हो रहा है 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तब इसका OH और इसके एक H निकल गया पानी बन करके और वो बच गया है C2H4। C2H4 होता है एथीन यानी कि एल्कीन। संरचना सूत्र देखें तो क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड C, ये एथीन बना। ये बना। अभिक्रियाएं आपने देखा इस तरह से, तो ये सारी अभिक्रियाएं आपको बहुत कुछ सिखाता है, ध्यान रखिएगा। जितनी अभिक्रियाएं मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं, पहली बात बता दूं। दूसरी बात, जब तक रिवीजन नहीं करोगे दिमाग में रहेगा नहीं, ये भी आपको बता दूं। हां, अब बात करते हैं, ये सारी अभिक्रियाएं मैंने बता दिए हैं। थोड़े से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं मैं, आपसे जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा, चलो बताओ। एस्टरीकरण अल्कोहल के किस भाग से संबंधित है? A H से, B OH से, C एल्किल समूह से और D कोई नहीं। प्रश्न बहुत आसान है और बहुत जरूरी भी है आपके लिए। चलिए जवाब दीजिएगा। बेटा याद रखना,
एस्टरीकरण में क्या होता है आप सबको याद हो और आपने पढ़ा है पिछली क्लास में ये चीजें। तो अल्कोहल आर OH और कार्बोक्सिलिक एसिड R डैश COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड के OH और अल्कोहल के H से संबंधित अभिक्रिया होता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगा, निकल जाएगा पानी, पानी निकल गया और इस तरह से RO इसमें जुड़ जाएगा, तो R डैश COOR एस्टर बना। यहां पर इसके H से संबंधित अभिक्रिया है। बेटा पिछली क्लास नहीं किए हो, इसका नतीजा है कि इतने बच्चे ने गलतियां किया है, करना जरूरी है। चले नेक्स्ट, अल्कोहल की PCl5 की क्रिया से क्या बनता है? एल्केन, एल्किल हैलाइड, ईथर, कीटोन, क्या बनेगा? अभी तो किया, अल्कोहल ROH PCl5, याद आया क्या है ये? O ले लिया इसने, POCl3 प्लस R के साथ एक Cl, H के साथ एक Cl, RCl HCl, एल्किल क्लोराइड बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है, सीधा सा मतलब है बी ऑप्शन राइट है। तो बच्चों अगर आपसे गलतियां हो रही है कुछ कारण से, तो आप जानिए कि आपने मेहनत को बिल्कुल छोड़ा है।